मैं आपको बताऊं, देखिए एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं अलग अलग चीज़ें क्रिएटिवली बनाने की कोशिश करता हूं और उनको वो चीज़ें जो मैं बनाता हूं उन चीज़ों पे मुझे भरोसा होता है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को अक्सर वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम तौर पे लोग उस चीज़ को देखते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक सोशली रेलिवेंट शो बना रहा हूं कन्या भ्रूण हत्या पे, तो शायद कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं जब आपको बोलता हूं कि मैं एक शो बना रहा हूं सत्य में जयते, उसका टॉपिक क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊं। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है तो देखते हैं, अच्छा नहीं लगता तो उठ के चले जाते हैं। सब टीवी पे देख रहे हैं, तो अगर कोई शो उनको पसंद नहीं आया तो वो बंद कर देंगे। ये चॉइस उनके हाथ में, 1 सेकंड लगेगा उनको। लेकिन मैं उनको जो न्योता दे रहा हूँ, वो न्योता देने का मेरा ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ आमिर जी के साथ। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसी है कि हिंदुस्तान में कोई डॉक्यूमेंट्री देखते ही नहीं है। हमारे शायद कल्चर में नहीं है या हमको उस चीज़ की आदत नहीं है डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने की। और मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स लोग देखना शुरू करें। और शायद एक बड़े पैमाने पे आज हिंदुस्तान ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है, तो उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक चस्का लगेगा, एक मज़ा आएगा। उनको लगेगा हाँ यार ये होती डॉक्यूमेंट्री फिल्म कि असली लाइफ के बारे में हम आप दिखा रहे हैं। चाहे वो लगान के बारे में हो, कल को आप डॉक्यूमेंट्री किसी और चीज़ के बारे में भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था टू इंट्रोड्यूस पीपल टू अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कि आप एक लेट मी कंप्लीट कि आप एक बड़े पैमाने पे ये फिल्म देखें। और इसीलिए अगर मैं उनको खुल के बोलता कि भैया ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो लोग डॉक्यूमेंट्री सुन के ही डर जाते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्री मत देखो। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। तो हमको लगा कि अगर हम कम बताएं लोगों को, जितना हम कम बताएं उतना बेहतर है। और फिर लोग खुद तय करेंगे जब वो देखना शुरू करेंगे कि उनको देखना है, नहीं देखना है, मज़ा नहीं आ रहा है, चैनल चेंज कर दो और 1000 चीज़ें टीवी पे देखने के लिए। या यू एब्सोल्युटली राइट, दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग आई सेड इज दैट। जब मैंने शुरुआत ही की थी, बट वो इतने छोटे पैमाने पे रिलीज़ हुई है कि ना के बराबर है। 2 सिनेमा हॉल में 1 हफ्ते के लिए शायद कुछ 100-200 हज़ार लोगों ने देखा होगा। हिंदुस्तान में तो 1.2 बिलियन लोग हैं, तो इट्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिलीज़ नहीं हुई है। और हम डॉक्यूमेंट्री का प्लेटफॉर्म ही नहीं है हिंदुस्तान में रिलीज़ करने के लिए। तो अगर आप रिलीज़ करना भी चाहें तो आप कैसे करेंगे? अब चूंकि लोगों ने बड़े पैमाने पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी है और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आई है, तो अब और भी डॉक्यूमेंट्रीज लोग देखना चाहेंगे, देखना पसंद करेंगे। दे विल गिव इट अ चांस। टेलीविजन प्रीमियर, इट इज़ अ टेलीविजन प्रीमियर। मुझे एक्चुअली कल ही पता चला था, मुझे नहीं मालूम था कि वो बुक लॉन्च हो रही है मुझ पर। प्रदीप जी ने जो फोटोग्राफर हैं, हाँ एक्चुअली मैंने वो बुक देखी नहीं है अभी तक, लेकिन प्रदीप जी बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आई होप के मेरे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए उन्होंने और आई होप के वो कामयाब हो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ही माइट हैव ट्राइड। एक्चुअली मैं जब राइट नाउ आई एम सो engrossed in Satyameva Jayate that my mind is not doing many other things. I'm trying to. So he might have tried to. No. There is no long term. I don't have any long term plans. I only do short term plans. Lagan type of film. Why not? I mean, agar kahani. See, I always go with my instinct on scripts. So even after Lagan, I think I've done films which have been very, very demanding. For example, I mean, 3 Idiots was very demanding. Not in the scale of Lagan, but as an actor. It was very demanding for me. I had to play an 18-year-old. मुझे 18 साल के लड़के का रोल करना था, जो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो हर फिल्म के अलग चैलेंजेस होते हैं। लगान के चैलेंजेस अलग थे, स्केल का चैलेंज था। और धूम 3 जैसे हमने अभी बनाई, धूम 3 का स्केल ह्यूज स्केल था, मैसिव स्केल। इनफैक्ट बजट वाइज तो वो इट वाज लाइक 7-8 टाइम्स दैट ऑफ लगान। आई थिंक इफ एवर अ स्क्रिप्ट कम्स टू मी जिसमें प्रोडक्शन वैल्यूज इतनी ही बड़ी हैं या इससे ज़्यादा बड़ी हैं, आई वुड बी हैप्पी टू डू इट एज लॉन्ग एज आई लाइक द स्क्रिप्ट। मैं तो अभी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई लाइक, जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आती है मैं वही करता हूँ। तो अभी इस वक्त तो मैं सिर्फ पीके कर रहा हूँ, और पीके के बाद मैंने कोई कहानी चुनी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट मैंने चुनी नहीं है अभी। हाँ, अरे कितने लोगों ने पूछा मुझे, हर आदमी मुझसे पूछ रहा था क्या दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं। आग तो टीवी पे आई है, आग तो रिलीज़ हुई थी बाकायदा। इतनी दोस्ती नहीं थी हमारी लगान के दौरान, लेकिन एक चीज़ याद है मुझे कि जब मैं कैरेक्टर के लिए मैं एक्सेसरीज कॉस्ट्यूम के एक्सेसरीज ढूंढ रहा था, तो कपड़े तो हो गए थे लेकिन मुझे ईयरिंग्स चाहिए थे, और जो ईयरिंग्स मेरे लिए लाए गए थे वो मुझे इतने पसंद नहीं थे। मुझे आई वांटेड समथिंग थिक, मेटल का जो थोड़ा मोटा हो, तो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने एक दिन देखा कि जो हमारी एडी हैं किरण, वो ऐसे मोटे ईयरिंग्स पहने। इनसे कहा कि कैन आई ट्राई दोज ईयरिंग्स,
तो उन्होंने ईयरिंग निकाल के दिया। और जो लगान में जो ईयरिंग्स आप देखते हैं जो मैंने पहना है वो किरण। एक्चुअली हाँ, हम तो कभी स्टार से मिले नहीं थे। हम लोग सब बस में जा रहे थे भुज में, वी वर ट्रैवलिंग टू सेट, और सब जो एडीज, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स वगैरह जो भी सारे लोग थे रेकी पे 1 महीना पहले आमिर बस के सामने बैठे थे, और बस जब जा रही थी सेट पर आमिर घूम के पीछे आए और ही वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू एवरीवन, सेइंग हेलो आई एम आमिर, और सब से जान पहचान करा रहे थे। और मुझे लगा कि भाई बहुत ही नॉर्मल आदमी है। आई नेवर मेट अ पर्सन who's so famous and so all of this, and completely uninhibited, not at all, kind of very down to earth. So मुझे लगा ठीक है, it's quite nice to meet a star. If all stars are like this, they must be pretty cool. मैं उसी दिन बोल दूंगा, मैं उस दिन आऊँगा। एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आ गया। ना सक्सेस के बारे में इतना सोचता हूँ, ना एक्सेलेंस के बारे में इतना सोचता हूँ। मैं वो काम करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है, जो मुझे खुशी देता है, जो जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ। सो आई स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, बट आई कांट से दैट आई एम एक्सेलेंट। आई स्ट्राइव, आई होप फॉर सक्सेस, बट व्हाट आई ट्राई एंड डू इज आई डू द वर्क दैट आई एंजॉय डू। या एक्चुअली धूम 3 कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, तो मैंने कई महीने सिर्फ खाना पीना काफ़ी अच्छा किया, तो वर्कआउट्स भी बंद हो गए थे। बट नाउ आई एम कमिंग बैक इनटू शेप, तो उसके लिए टेनिस भी खेल रहा हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ। तो 1-3 महीने में आप मुझे शायद होपफुली बेटर। सारे आंसर्स मेरे ऑनेस्ट होते हैं भैया। अभी तक क्या डिसऑनेस्ट दे रहा था मैं? वंस इन अ वाइल, समटाइम्स आई फाइल।